मेरे पिता तुल्य और मेरे सभी सम्मानित युवा और प्यारे बच्चे, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मेले की इस पावन भूमि पर और बहुत बहुत आप सबका स्वागत। और हर साल ऐसे ही यह ऐतिहासिक मेला लगता रहे। आप सब स्वस्थ रहें और हमेशा आगे बढ़े, तरक्की करें, यही मेरी शुभकामना है आप सबको। और आप निरोगी रहें हमेशा। बूढ़े बाबू मेले की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सुभाष चंद्र जयंती भी है नेताजी की, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आज हम भारत में आजाद हैं तो ये इस तरह के आयोजन कर पा रहे हैं उन महापुरुषों के बलिदान के कारण। तो ये भी जरूरी है कि उन्हें भी याद करना जरूरी है ताकि हम उनके बलिदान को ना भूलें। वही जाने वही निर्णय लेंगे कमेटी। ये मेरे क्षेत्र का पूरा युवा, ये राष्ट्र का निर्माता और राष्ट्र को बनाने वाला और राष्ट्र का रक्षक भी है। हे क्षेत्रवासियों, हे क्षेत्र के युवाओं, मैं आप सबका आह्वान करती हूँ कि उठो, जागो और अपनी शक्तियों को पहचानो और उन शक्तियों को पहचान कर लग जाओ पुरुषार्थ और परमार्थ के मार्ग में। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। आप सबका सहयोग इसमें सर्वोपरि है। आप सबको आगे आना है, अपनी शक्तियों को पहचानना है। आप सब में इतनी शक्तियां हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आप सबके अंदर समाई हुई हैं। जरूरत है उन्हें पहचानने की। आप अगर अपनी शक्तियों को पहचान कर अपने लक्ष्य को बना लेते हो और उस लक्ष्य में ढल जाते हो, अपनी आत्मा डाल देते हो, उस विचार को अपनी नस नस में अगर उतार लो तो ये कायनात भी आपके उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाएगी। ये मेरा वादा है। देखो हमारे खिलाड़ी ने अभी जीती है और उसमें खिलाड़ी के लिए सभी जो विजेता खिलाड़ी हैं और जो हारे हैं या जीते हैं उन सब के लिए एक बात बोलना चाहती हूँ। अभी तो हमारे मुकाम का, अभी तो हमारे हौसलों का मुकाम बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। प्यारे बच्चों, अपने अंदर सिर्फ धैर्य बना के रखना और हौसला इस कदर बनाना, इस कदर अपने अंदर हौसला पैदा करना आग की तरह जैसे अग्नि होती है। अगर आपने उस तरह अपना हौसला बना लिया तो कामयाबी पिघल कर अपने सपनों का आकार ले लेगी। ये मेरा वादा है। इसलिए है बच्चों, अपने धैर्य को बनाए रखना और हमेशा अपने क्षेत्र, समाज और परिवार का ध्यान रखते हुए, इनकी मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सब आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। कभी भी देखो कितनी भी कठिनाई आए, आप अपने धैर्य को मत खोना। हर किसी के जीवन में कठिनाई आती है। मैं इस क्षेत्र में देख रही हूँ, आज भी एक घटना हुई है महेपे में, इससे पहले भौरा में एक घटना हुई है। हमारे युवा धैर्य खो बैठे हैं, संतुलन खो बैठे हैं। इसलिए संतुलन बनाए रखना। परिस्थितियां आती हैं आपको मजबूत करने के लिए। अगर परिस्थिति नहीं आएंगी तो हम मजबूत नहीं होंगे। अगर जीवन में तपिश नहीं होगी तो आप मुरझा जाओगे। क्योंकि जब अगर पौधे को धूप नहीं मिलती, वो तपता नहीं है, सूरज तपता नहीं है तो उजाला नहीं होता। इसलिए आपको सूरज की तरह तपना है, दीपक की तरह अपनी रोशनी बखेरनी है अपने समाज में, अपने क्षेत्र में। आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको झुकना नहीं है। अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए हासिल करके दिखाना, अपने लक्ष्य को आगे बढ़ते जाना है और घबराना नहीं है। क्योंकि आप बहरे होकर रहोगे
तो आगे बढ़ोगे, वरना आपके हौसलों को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे और आपके हौसलों को तोड़ेंगे। इसलिए आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं तीसरी बार इस मेले में आई हूँ तो मेरा यही कहना है, जब मैं पहली बार इस मेले में आई थी तो मेरे मन में जिज्ञासा जागी थी, इतने होनहार बच्चों को देख के कि मेरे क्षेत्र के बच्चों में इतनी प्रतिभा है, इतना जोश है, इतनी हुनर है, तो इनके लिए यहाँ क्षेत्र में कहीं एक यहाँ हो, अगर जमीन उपलब्ध है तो यहाँ स्टेडियम हो, वरना क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक स्टेडियम होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे उस प्रतिभा को निखार कर आगे जा सके, भारत का नाम रोशन करें, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। लेकिन शायद यहाँ जमीन उतनी उपलब्ध नहीं है। हमारा प्रयास है, विधायक जी से हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ क्षेत्र में जमीन तलाश करवा के, और मैं सब प्रधानों से आह्वान करती हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में जमीन तलाशें। 3 एकड़ जमीन मिनिमम चाहिए और 4 एकड़ होगी तो अच्छा स्टेडियम बनेगा। तो जहाँ कहीं भी है वो केंद्र से पास होके आ जाएगा आपका स्टेडियम। लेकिन आज यहाँ खेल का मैदान तो होना जरूरी है, खेल का मैदान जरूर बनना चाहिए, ताकि इस गांव के आसपास के लोग आके निरंतर यहाँ पे अभ्यास करें, अपनी प्रतिभा को निखारें। तो वो ऐसे मैदान तो हर गांव में होनी चाहिए। और यहाँ योजना भी चल रही है भारत सरकार की कि गांव गांव खेल का मैदान होना चाहिए। लेकिन बस प्रयास चल रहा है और होगा जरूर प्रयास सफल। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस आयोजन की कमेटी को बहुत बहुत आभार कि इतनी सुंदर कार्यक्रम को हर साल कराते हैं, और उनका बहुत बहुत आभार। युवाओं को मौका देते हैं क्षेत्र के। आप सबके चरणों में पुनः नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 2 शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। चलती रहूंगी कर्तव्य पथ पर, चाहे कितने भी सूल मिले, सूल भी अब सिखलाते हैं, फूल भी अब फूल बने। जय हिंद, जय भारत।